अब ये हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आई है, ये कैसे आई है कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक पी और दूसरा क्यू। अगर दो पॉइंट्स होंगे तो टेंजेंट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन हम इस फार्मूले से ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास ज़्यादातर जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, उसमें हमारे पास टेंजेंट लाइन तो एक पॉइंट पे गिवन होती है ना। यानी टेंजेंट लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो तो एक पॉइंट पे ड्रा करेंगे, दो पॉइंट की वहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट ये देखेंगे कि अगर इन जनरल हमने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात सेकंड लाइन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं एक ही पॉइंट, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल है ही एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट है पी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे एच को, और उसे अज्यूम करेंगे एक्स वन माइनस एक्स नॉट के। यानी कि ये हमारे पास एक्स वन है और ये एक्स नॉट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको हमने ज़ीरो के अप्रोच लेके जाना है, उसको हमने एज का नाम दे दिया। तो इससे हम देख रहे हैं कि हमारे पास x इधर ही है, माइनस एक्स नॉट को जब हम एज की तरफ लेके जाएंगे तो वो हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो पहले हमारे पास क्या था, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, यानी एक्स वन अप्रोचेस टू एक्स नॉट था। तो एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे एक्स नॉट अगर हम रखेंगे, एक्स नॉट प्लस एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, सॉरी अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो ये एक्स नॉट से कैंसिल आउट और हो जाएगा। तो एच जो अप्रोच करेगा वो कहाँ पे करेगा, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस वजह से हमने जब वही वाला जो प्रीवियस, अगर आप यहाँ पे आखिरी नंबर पे इक्वेशन नंबर टू को देखें, तो ये एक्स वन अप्रोचेस टू एक्स नॉट था। हमने एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास जो नया फार्मूला यहाँ पे बन गया है वो हमारे पास बन गया है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच। यानी कहने का मतलब है कि अब ये जो हमारे पास स्लोप फाइंड आउट हुई है टेंजेंट लाइन की, वो सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग है। यानी इसके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्यू पॉइंट भी होगा तो आप स्लो फाइंड करेंगे। आपके पास जस्ट एक कोई कर्व है, उस कर्व के करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। यानी कि ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व के इस कर्व के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग हमें अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है, यानी स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये एक्स वन है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया। अब ये रिकॉल करते हैं अपने प्री कैलकुलस के लेक्चर को या अलजेब्रा के लेक्चर को। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास पॉइंट स्लो फार्मूला किसी भी इक्वेशन का वो इक्वल होता है y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू एम टेंजेंट ऑफ x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसी फार्मूले को हमने पहले भी यूज़ किया है पिछले स्लाइड में, और हमने कहा है कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। वो यानी एम टेंजेंट स्लोप ऑफ आ टेंजेंट लाइन है। और ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है, ये इक्वेशन ऑफ आ टेंजेंट लाइन है। एक है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और एक है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। स्लोप का मतलब है कि वो लाइन की स्टीपनेस कितनी है, और इक्वेशन का मतलब है वो जर्नल लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे हमारे इसी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है टेंजेंट लाइन का, उसके लिहाज से। मिसाल के तौर पे आपके पास ये
एग्जाम्पल 15.1 है आपके हैंड नोट्स में। इसमें कहा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2 एंड 8। यानी यहाँ पे पॉइंट गिवन है, और देखें अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास पॉइंट कितना गिवन होगा। ऑब्वियसली एक ही पॉइंट गिवन है, और वो पॉइंट है P ऑफ 2 एंड 8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि आपने फार्मूला लिखना है। किसका फार्मूला? एम टेंजेंट का फार्मूला। एम टेंजेंट का फार्मूला किसके बराबर है? वो इक्वल है इन जनरल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी, एच जो अभी हमने डिस्कस किया था, एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए? x1। तो x1 कहाँ से हमें मिलेगा? वो पॉइंट हमें चाहिए जहाँ पे हमने टेंजेंट लाइन को ड्रा करना है। तो p पॉइंट गिवन है 2 एंड 8, तो इसका मतलब है कि 2 जो है ये हमारे पास एक्चुअली x की वैल्यू है, यानी कि x1 है यहाँ पे। तो इस फार्मूले के अंदर हम अगर यूज़ करते हैं, इस फार्मूले के अंदर हम यूज़ करेंगे तो हम कैसे सॉल्व इसे कर सकेंगे कि हम पहले ले लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x1 प्लस एच। का मतलब ये है कि मुझे लेना है, क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच, और x1 हमारे पास इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी 2 प्लस एच होल क्यूब माइनस एफ ऑफ x1 क्या हमारे पास होगा? 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब लिमिट जब आप लेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हम यहाँ पे जो 2 प्लस एच होल पावर 3 है, इसका फार्मूला अगर हम ओपन करना चाहें तो यहाँ पे फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था प्री कैलकुलस के अंदर, कि अगर हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब है तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा A3 प्लस 3 A² B प्लस 3 AB² प्लस B³ ठीक है, अब हमने 2 प्लस एच होल क्यूब को यहीं से सॉल्व करना है। यानी इस जो हमारे पास फार्मूला है, इसको ओपन करना है, तो हमारे पास ए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्यूब 8, फिर आगे प्लस 3 और ए स्केयर में 2 का स्केयर 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 12H। फिर उसके बाद प्लस 3 AB² 3 A 2 है तो 3 2 ज़ा 6, एच का स्केयर प्लस 6 H का स्केयर, फिर प्लस B³ मतलब H की पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 होल डिवाइडेड बाय H। तो यहाँ पे प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो 3 टर्म्स बची हैं इनमें H सब में आ रहा है, तो हम H को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, पीछे रह जाएगा 12 प्लस 6H प्लस एच स्केयर होल डिवाइडेड बाय एच। तो हम यहाँ पे अगर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा हमारे पास? क्योंकि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, इट मीन कि एच इक्वल ज़ीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एच को एच से यहाँ से कैंसिल कर लेंगे लिमिट की वजह से। तो एच की वैल्यू जब हम यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 12 प्लस 6 इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो का स्केयर, मतलब कि हमारे पास आएगा ओवरऑल आंसर 12। तो ये जो 12 है ये एक्चुअली स्लोप है टेंजेंट लाइन की to the curve f of x is equal to x3 passing through the point P 2 and 8। यानी कि
वो पॉइंट जहाँ जो जो 2 एंड 8 पॉइंट से टेंजेंट लाइन पास हो रहा है उसकी स्लोप है।